लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने आवास के पार्किंग क्षेत्र में लोगों से मिलते समय बीमार हो गई। वो अपने आवास के पार्किंग क्षेत्र में लोगों से मिलने नीचे आए थे। वहां उन्हें बेचैनी महसूस हुई तो घर के पिछले हिस्से में गए और उल्टी कर दी। उनके पिता भगवान दिपके ने बताया कि बेटे की जांच के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया है। बता दें कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पी दिपके को टाइफाइड हो गया था। इसके बाद से ही वो अस्वस्थ चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। शाह ने उन्हें पारंपरिक पुणेरी पगड़ी, एक स्मृति चिन्ह, एक जैक और गीता रहस्य किताब की एक प्रति दी। यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के प्रयोग की समयबद्ध विशेष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र से शिक्षा प्रणाली में सुधारों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने या संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का भी आग्रह किया है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बारामती सांसद ने कहा कि छात्रों में बढ़ता असंतोष गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। गोवा सरकार ने राज्य के पत्रकारों की मासिक पेंशन को तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना 2021-22 में संशोधन करते हुए पात्र लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि में बदलाव किया है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 15,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। सरकार ने नाविक कल्याण पेंशन योजना 2023 के तहत मिलने वाले लाभों को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत पात्र नाविकों को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। योजना के प्रावधानों के अनुसार यह लाभ परिवार के सदस्यों को भी दिया जाता है। गोवा के पर्यटन स्थलों की कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन प्रतिबंधों में शराब पीना, कांच की बोतलें तोड़ना, अनधिकृत क्षेत्रों में खुले में खाना पकाना, कूड़ा फेंकना, भीख मांगना, अनाधिकृत रूप से सामान बेचना, समुद्र तटों पर अनाधिकृत वाहन चलाना, अवैध बीच पार्टियों का आयोजन करना और सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब या शौच करना शामिल है। इसके तहत 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने और कारावास की चेतावनी दी गई है। पर्यटन निदेशक केदार नाइक ने एक अधिसूचना में इन गतिविधियों को उपद्रव घोषित करते हुए कहा है कि इनसे राज्य भर के अधिसूचित पर्यटन स्थलों की क्षमता को नुकसान पहुंचाने या खराब होने की संभावना है। गुजरात में फिर बारिश तेज हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटों में बहुत भारी बारिश, तेज हवा, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत से गुजरात पहुंचा एक लो प्रेशर सिस्टम बारिश को लगातार बढ़ा रहा है। इसकी वजह से अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, नवसारी, अरावली समेत कई जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार की पुस्तक भारत के नारी रत्न में पन्ना धाय को खींची राजपूत वंश की छत्राणी बताए जाने पर गुर्जर समाज ने विरोध जताया है। समाज का दावा है कि पन्ना धाय गुर्जर थी और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पुस्तक में सुधार किया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रकाशित किताब में पन्नाधाय को खींची राजपूत वंश की छत्राणी बताया है। पन्नाधाय के बेटे का नाम भी बप्पा लिखा है। गुर्जर समाज का कहना है कि पन्नाधाय के गुर्जर होने का प्रमाण ऐतिहासिक पुस्तकों और उदयपुर में बने स्थलों में दर्ज है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।